हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करने वाले हैं किरचॉफ लॉ पे एक दो न्यूमेरिकल। चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। तो एक्चुअली वी हैव गिवन द सर्किट और यहाँ पे हमारे पास वी कैन सी दैट वी हैव थ्री रेजिस्टेंस 1 2 3 तीन रेजिस्टर्स कनेक्ट है इस सर्किट में एंड वी कैन सी दैट वी हैव टू सेल्स हियर। ठीक है, एक है 9 वोल्ट की और दूसरी है 3 वोल्ट की और बाकी हमारे पास R1 R2 R3 ये है तीन रेजिस्टर की वैल्यू दी हुई है। R1 इज 2 ओम, R2 है 4 ओम और R3 की वैल्यू है 6 ओम। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले वी विल अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ विच इज KVL। किरचॉफ सेकंड लॉ विच इज KVL। अब अकॉर्डिंग टू KVL क्या होता है? तो KVL के हिसाब से द वोल्टेज विच फ्लोज अक्रॉस द सर्किट इज जीरो। द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा इस सर्किट में वो क्या होगा? जीरो होगा। अब लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अच्छा मैंने लास्ट क्लास में साइन कन्वेंशन भी आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है साइन कन्वेंशन तो एक बार पहले साइन कन्वेंशन देख लीजिए। क्या होता है कि देख लीजिए, अगर ये एक रेसिस्टर है, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है एंड व्हेन वी आर लुकिंग, जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं एंड इफ वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे IR क्या होता है? वोल्टेज। तो विल टेक इट एज पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर करंट की डायरेक्शन से हम ऑपोजिट चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन अगर ऐसी आ रही है लेकिन हम ऑपोजिट आ रहे हैं, सो वी टेक IR एज नेगेटिव। ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? इफ वी हैव अ सेल और अ बैटरी, या तो अगर सेल है या फिर अगर बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में, इस केस में क्या होगा? चलिए ऐसे समझिए, अब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? अगर हम इस तरफ से कैलकुलेट कर रहे हैं, इस तरफ से हम सर्किट अगर देख रहे हैं, तो विल टेक इट एज V की वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव। और अगर हम इधर से एंट्री कर रहे हैं तो क्या लेंगे? देन विल टेक V एज पॉजिटिव। और EMF की वैल्यू तब क्या लेंगे? अगर यहां से देख रहे हैं तो पॉजिटिव और अगर इस तरफ से कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव। चलिए अब इस सर्किट में देख के चलते। तो हम मान लेते हैं कि हमारे सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है उस उसकी वैल्यू है I। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से चालू करते हैं, यहां से चालू करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां से करंट की डायरेक्शन ये हम यहां से कैलकुलेट करना चालू कर रहे हैं। तो ये इस रेजिस्टर पे V का वैल्यू क्या होगा? V का वैल्यू ये होगा क्या? IR1। यहां से कैलकुलेट किया। ठीक है, V का वैल्यू क्या हुआ? IR1। अब उसके बाद यहां से नीचे आए, यहाँ पे इस वाले रेजिस्टर पे V का वैल्यू क्या हो गया? प्लस IR3। अब इधर इस सेल पे आए तो यहां से क्या लेंगे? यहाँ पे भी वी आर एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड, सो विल टेक इट एज पॉजिटिव 3 वोल्ट। ठीक है, प्लस अब यहां से गया ऐसे अगेन विल सी दिस रेजिस्टर, विल अज्यूम दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर इज इन दिस वे, लाइक इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 3 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हो गया? IR2। लेकिन when we come to this cell, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? We are entering from negative side, so here we take it as -9 volt। ठीक है, E equals to 0। अब इसको कैलकुलेट कर लें। R1 R2 और R3 की वैल्यू, R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन है। R1 है 2 ओम, तो ये हो गया 2I प्लस R3 है 6 ओम प्लस 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। R2 की वैल्यू थी 4 प्लस I minus 9 equals to 0। So from here we can easily calculate the value of I। Let's find out। क्या हो रही है हमारी I की वैल्यू? 2I 6I 4I 12I equals to -9 और -3, अभी उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/12। सो इतने एम्पियर का करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट।